अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में मैनेजमेंट चेंज हो रही है, मुतासरीन का क्या होगा? ये हम गुलबर्ग के ऑफिस पे बैठे हुए हैं। ये देखें, ये सारे फैक्ट्रीज हैं। कोई लाहौर से आया हुआ है, कोई स्वाबी से आए हुए हैं, आगे पीछे दूसरी सिटी से आए हुए हैं। 18 साल हो गए प्लॉट के लिए मेरे, और मेरे ख्याल में 20 से 25 चक्कर मेरे लग चुके हैं यहाँ पर। इस हवाले से आज बात करने जा रहा हूँ। ये जो रफली बता रहे हैं ये कोई 12 अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड है। सर जी करोड़ के करीब तो होगा। 2 शॉप्स ली थी, एक बेटी के लिए एक अपनी। इन्होंने अपना मोहरा जो है वो अरसलान हमीद को आगे लगाया हुआ था। कुछ मुतासरीन के खदशात हैं वो बयान करूँगा, और साथ साथ अगर आपका भी कोई खदशा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अगर मरी में बाकब्ज़ा प्लॉट रजिस्ट्री और इंतकाल वाला ख़रीद के फौरी घर बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए आपने अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारे व्यूवर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और कुछ लोगों को वहाँ पे पोजीशन मिला हुआ है। उनकी तो चांदी हो गई, क्योंकि ये बड़ी आउट क्लास जगह पे ये हाउसिंग सोसाइटी है। ये अगर कहें कि ब्लू एरिया के करीब तरीन सोसाइटी है तो ये झूठ नहीं होगा। तकरीबन 12 से 13 या 15 मिनट की हार्डली ड्राइव होगी। लेकिन जिन लोगों को पोजीशन नहीं मिला वो तो इन्वेस्टर्स और मेंबर्स का कब्रिस्तान समझते हैं इस सोसाइटी को, क्योंकि वो फाइल्स उनके गले में तोक बन के पड़ गई और वो उनके लिए टेंशन बन गई। लिहाजा अब जब मैनेजमेंट को तब्दील किया जा रहा है तो ऐसा कौन सा फार्मूला होगा नई आने वाली मैनेजमेंट के पास कि वो मैनेजमेंट इन लोगों को पोजीशन देगी। ऐसा तो नहीं होगा कि नई आने वाली मैनेजमेंट कुछ अर्सा तक इसी तरह सियासत करती रहेगी, इसी तरह सवालात उठाती रहेगी, इसी तरह पिछली मैनेजमेंट पे इल्ज़ामात लगाती रहेगी। यही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो है रिपोर्ट हमें दिखाती रहेगी। इसी तरह वो CDA के ऊपर इल्ज़ामात लगाती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर सकेगी। क्योंकि अगर हम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पर देखें तो बड़े पैमाने पर रकम खुर्द बुर्द हो गई है, और जो खुर्द बुर्द वाली रकम है उसे रिकवर कैसे किया जाएगा, और रिकवर करने के बाद उसे डेवलपमेंट और ज़मीनों की एक्वायरी पे कैसे लगाया जाएगा। AA ब्लॉक में जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं हमें पता ही नहीं है कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है। इसके अलावा दर्जनों ब्लॉक हैं, थोड़े से के मैं नाम ले लेता हूँ। उन दर्जनों ब्लॉक की डेवलपमेंट का नहीं पता, और अगर हम गूगल पे जाके मैप तलाश करें तो वहाँ पे बिल्कुल हमें ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे किसी ज़माने में रोड थी या आज भी रोड है। वही पुराना इलाका है और उसी तरह की बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। हाँ, अलबत्ता मुतासरीन का कहना है कि किसी दिन ये लोग जाके एक ट्रैक्टर, डोज़र भी नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर जाके एक साइड पे लगाते हैं, वहाँ से मट्टी दूसरी साइड पे फेंकते हैं, और मुतासरीन का कहना है कि ये काम पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से हो रहा है। अगर मोटे मोटे ब्लॉक की बात करें तो P1, P2, P3 और इसके बाद P4 है, उसके बाद B ब्लॉक है, अनडेवलप है, उसके बाद K है, G है, R, H, N, Q, L, N, K, ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो सिरे से अभी तक डेवलप ही नहीं हुए। अगर फ़र्ज़ किया एक ब्लॉक में 2000 प्लाट है तो जो मोटे मोटे मैंने आपको बताए तकरीबन ये 8 से 10 बनते हैं, और अगर इन्हें 7 भी लगा लें, छोड़ें ज़्यादा नहीं लगाते, तो फिर भी 14,000 प्लाट अभी बाकी है। इससे पहले जिन लोगों को पोजीशन नहीं मिला हमने देखा कि वो सब्र करके बैठे हुए थे, लेकिन अब पिछले 2 से 2.5 महीनों में हमने देखा कि 4 एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास पहुंच चुकी हैं, और ये जो 4 एप्लीकेशंस रजिस्ट्रार के पास पहुंची हैं ये मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ख़िलाफ़ हैं कि पिछले कई अरसे से इन्होंने हमें प्लाट का पोजीशन नहीं दिया। फिर हमने वक्तन फ़क्तन यहाँ पे मुजाहरे भी देखे, और देखे कि मुजाहरीन यहाँ पे क्या करते रहे। मैनेजमेंट खामोश बैठी रही। हमने जो बात
आपके लिए सेक्रेटरी साहब से बात होगी और किसी से बात नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सेक्रेटरी साहब आएंगे तो हम बात नहीं होगी। 18 साल हो गए इस प्लॉट के लिए मेरे, और मेरे ख्याल में 20 से 25 चक्कर मेरे लग चुके हैं यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए। लेकिन हर दफ़ा एक ही मुझे यहाँ पे गोली दी जाती है कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। अब ये चीज़ नहीं चलेगी, गुलबर्ग को आना पड़ेगा, हमारे से बात करनी पड़ेगी। आपके लाखों में इस टाइम फैक्ट्रीज हैं जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर है, जो कि कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज हमने अपनी काम शुरू किया है ये बढ़ेगा और हर हफ्ते बढ़ेगा ये चीज़। और हम लोग जो है यहाँ पे जब तक हमें अपने प्लाट का पोजेशन, हमारी एक ही डिमांड है कि हमें अपना प्लाट चाहिए, हमें प्लाट का पोजेशन चाहिए जो हमारे पास एक लीगल राइट है हमारे पास। तो हम ये चाहेंगे कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ पे बैठे हुए और हम उस टाइम पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे पास जो है सेक्रेटरी साहब हमारी आके हमारे से बात नहीं करते, और बाकी हमने किसी से बात नहीं करनी है। लोग बनना शुरू हो गए और दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? फिर हमने ये देखा कि यहाँ मुख्तलिफ हाई राइजेस की मद में जिसमें रेंट बैक दिया जाता था वो तकरीबन अरबों रुपए, कोई कहता है 4 अरब, कोई कहता है 5 अरब, कोई कहता है 8 अरब रुपए के वो लोग स्कैम करके भागे। फिर ये जो रफली बता रहे हैं ये कोई 12 अरब रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड है, लेकिन जितने फैक्ट्रीज हैं आप यकीन करें उन सब पे मुसर्रत एजाज साहब ने सख्ती करके उन्होंने जो भी हमने किराए लिए थे वो भी डिडक्ट कर लिए, रेट भी जो है ना, अभी चूँकि जो प्रॉपर्टी फ़र्ज करो 3 करोड़ की ली थी अभी उसकी कीमत 5 करोड़ है, लेकिन अभी 3 के बजाय 2 करोड़ मिल रहे हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आईबी जो नाम है वो है चोरों को पकड़ने वाला इदारा, पाकिस्तान में चोरों को पकड़ने वाला इदारा, मगर ये इदारा तो खुद चोरों से भरा हुआ है। नई आने वाली मैनेजमेंट से मेरे कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आप इससे पहले जो करप्शन हुई है और सबका जो मैनेजमेंट है उसने जो जो गुनाह किए हैं, जो जो जुर्म किए हैं, उन जुर्म के ख़िलाफ़ आप अदालत में जाएंगे, रिकवरी करवाएंगे, नैब में जाएंगे या एंटी करप्शन में जाएंगे या कहाँ जाएंगे और कैसे रिकवरी करेंगे? नंबर 2, क्या आप आज जो वादा कर रहे हैं कि आप मुतासरीन को पोजेशन देंगे, डेवलप करेंगे और गुलबर्ग का नाम बहाल करेंगे, इज़ इट पॉसिबल? ये आप कर सकेंगे? बिकॉज़ गुलबर्ग के अंदर हमारी बड़ी रियल स्टेट बरादरी बैठी है, तकरीबन हज़ारों के हिसाब से मेरे पेटी भाई बैठे हैं। मैनेजमेंट की नाअहली और नकम्मेपन की वजह से हज़ारों रियल स्टेट एडवाइज़र के चूल्हे बुझ गए हैं। क्या नई आने वाली मैनेजमेंट वहाँ पे कारोबार को खोल सकेगी, डिलीवरी दे सकेगी, ब्लॉक्स को डेवलप कर सकेगी और जो जो ज़मीनें नहीं हैं वो नए एक्वायर कर सकेगी? लेकिन सोर्स क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि नई आने वाली मैनेजमेंट कल फिर वहाँ के रियल एस्टेट एडवाइज़र्स को, कस्टमर्स को, जो मेंबर्स हैं, जो मुतासरीन हैं, उन सबको यही जवाब दे कि वो जी पहले वाले तो करप्शन करके पैसे सारा लेके गए, तो अब हम क्या करेंगे? या नई आने वाली मैनेजमेंट लोगों को अगर डिलीवरी देगी तो हज़ारों की तादाद में जो रियल एस्टेट एडवाइज़र वहाँ बैठे हुए हैं उनके घरों के चूल्हे जलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो आउट क्लास लोकेशन पे एक हाउसिंग सोसाइटी है वो रिंग करेगी, उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 3, आपके नए आने वाले हर प्रोजेक्ट के अंदर लोग आप पे अंधा एतमाद करके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। नई आने वाली मैनेजमेंट को बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जिस हाउसिंग सोसाइटी में आ रहे हैं ये एक ब्रांड है, ग्रीन ने अपने आप को डेवलप और डिलीवर किया, तो 60 लाख की चीज़ लोग खुद, कस्टमर खुद बोल के मुझे कहते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन के ख़िलाफ़ बात नहीं कीजिएगा। 60 लाख का जो फॉर्म दिया था वो इस वक्त 4 करोड़ का है, 6 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। 90 लाख रुपए का जो लिया था वो इस वक्त 18 करोड़ का है, 22 करोड़ का है। उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कीजिएगा। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती मैं कि उसके ख़िलाफ़ बात करूं। लेकिन जहां पे मेंबर्स खुद कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, मैनेजमेंट पैसा खा गई है और उन्होंने हमारे साथ स्कैम करके इतने अरसे से हमें फंसाया हुआ है, हमारी फाइल जिसकी कीमत 80, 85 और 1 करोड़ 10 लाख थी वो पिछले
3 सालों में 50 लाख 45 लाख पे आ गई है और मैनेजमेंट सोई ही नहीं उठती। ये आपके साथ भी होगा, नहीं आने वाली मैनेजमेंट के साथ भी होगा। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप डिलीवरी करें, इस लालच में मत आइएगा कि अब यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अब यहाँ पे अंधा पैसा है और अब यहाँ पे मस्ती और मौज के दिन है। अब गुलबर्ग में ऐसा कोई दिन नहीं है। आज जो गुलबर्ग का रियल एस्टेट एडवाइज़र खामोश बैठा हुआ है, वो भी इसलिए बैठा हुआ है कि मुझे नहीं बात करनी चाहिए। क्यों? कि मेरा घर यहाँ से चल रहा है, ये लोग आईबी की हाउसिंग सोसाइटी है, आईबी वाले मुझे उठा के बाहर कर देंगे। लेकिन हम जो लोग यहाँ इस कैमरे के ऊपर बैठे हुए हैं, इस माइक के ऊपर बैठे हुए हैं और हम अपने उन भाइयों के लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम ज़मीर भी नहीं बेचेंगे, इस कैमरे को भी नहीं बेचेंगे, इस माइक को भी नहीं बेचेंगे। और कितने अरसा गुलबर्ग का रियल एस्टेट एडवाइज़र भूख काटेगा, तकलीफ काटेगा। पिछले 3 साल उन्होंने काट दिए। आपके ऊपर डाउनफॉल इस वजह से नहीं आया कि पाकिस्तान में इकोनॉमी बुरी है, नहीं। बैरिया एनक्लेव में आया डाउनफॉल? नहीं आया। 100% डिलीवरी थी, प्लॉट महंगे हुए। आपके उन ब्लॉक्स में देखें, गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जहां आपने पोजेशन दिए हुए हैं, वहां पिछले 3 सालों में डाउनफॉल नहीं आया। वहां पिछले 3 सालों में बुरा होने के बावजूद भी इन्वेस्टर को 35.5% प्रॉफिट मिला है। जहां आपने डिलीवर किया हुआ था, बुरा और सवा सत्यानाश पाकिस्तान का इकोनॉमी का था, पाकिस्तान रियल एस्टेट का था पिछले 3 सालों में। वहां क्या हुआ? गुलबर्ग ने के इन्वेस्टर को वहां 35.5% प्रॉफिट मिला पिछले 3 सालों में। और जिस इलाके में आपने डिलीवर नहीं किया, लोगों के साथ स्कैम किया, उनके पैसे खाए और उसके बाद फाइलों को आपने फाइलें रखा हुआ है, उस इलाके में पिछले 3 साल से लोगों की फाइल 50% माइनस पे आ गई है। आज रो रहे हैं बहुत सारे मेरे रियल एस्टेट एडवाइज़र भाई हैं, वो कहते हैं यार कामरान जो है ना, वो गुलबर्ग के खिलाफ वीडियो बनाता है, हमारा काम नहीं चलता। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपके गुलबर्ग के अंदर जो पोजेशनल प्लॉट है ना, पिछले 3 सालों में डाउनफॉल होने के बावजूद, प्रॉपर्टी में क्रैश होने के बावजूद, उसने 35.5% अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिया है। मेरी वीडियो से वो नहीं गिरा, वो ऊपर ही जा रहा है। लेकिन वजह क्या है कि वहां पे डिलीवरी हुई है, वहां पे पोजेशन है, वहां किसी की प्रॉपर्टी है, वहां पे घर बन रहा है। और जहां पे फाइल है, आप लोगों को खुद पता है ना, आज से तकरीबन 2-2.25 साल की बात है, मैं गुलबर्ग के एक मुतासरीन के ग्रुप में गया। मैंने उन्हें कहा यार ये इस तरह की बात है, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं वीडियो नहीं बनाना, हमारी फाइलों के खिलाफ। क्यों? ये डाउन हो जाएंगी। मैंने नहीं वीडियो बनाई, मैं उनके ग्रुप में भी नहीं गया। आज दिन तक गुलबर्ग का कोई रियल एस्टेट एडवाइज़र मेरे पास नहीं आया जिसने आके मुझे कहा हो कि गुलबर्ग के अंदर काम बुरा है, या मैंने उसकी वीडियो बनाई हो या इंटरव्यू किया हो। आज दिन तक मैंने किसी मेंबर को नहीं बिठाया जिसने गुलबर्ग की बुराई की हो। आज दिन तक मैक्सिमम यूट्यूबर्स उनके हक में बात कर रहे हैं। और आज दिन तक मैं कहता हूँ, देखें जो मैंने बेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ की वीडियो लगाई है उसे जाके चेक करें। उनमें मैंने बेस्ट, यानी कि इस बुरे हालात में भी 2025 में भी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो गुलबर्ग का पोजेशनल प्लॉट मैंने ज़रूर कहा है, पोजेशनल प्लॉट का है। और अगर मैं पिट जाऊं ना कि गुलबर्ग का पोजेशनल प्लॉट ना लें, उसमें ये है, उसमें मैं वो है, उसमें मैं है, मेरी वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि मैं हकायक के मुनाफी जा रहा हूँगा, मैं झूठ बोल रहा हूँगा, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँगा। तो इसी तरह याद रखिएगा, जितने मेरे रियल एस्टेट एडवाइज़र भाई हैं और जितने मुतासरीन हैं और जो लोगों के जहन में ये है कि मेरी वीडियो की वजह से डाउनफॉल आता है, नहीं आएगा। मैं कभी भी गलत बयानी नहीं करूँगा। जो पोजेशनल प्लॉट है, बुरे हालात में उसने 35.5% आपको दिया, ठीक है, और ये एक रिच इन्वेस्टमेंट है कि बुरे हालात में आपको 35.5% प्रॉफिट मिल गया। और तो किसी सोसाइटी में इतना नहीं आया मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर
ये डिलीवर करना स्टार्ट हो जाएं तो फाइल के ऊपर भी अच्छे दिन आएंगे। लिहाजा आप जितने भी रियल एस्टेट एडवाइज़र्स हैं, नई आने वाली मैनेजमेंट पे आपने भी प्रेशर रखना है, मेंबर्स ने भी प्रेशर रखना है, मुतासरीन ने भी प्रेशर रखना है, और हम जो यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टा हो गया, फेसबुक के ऊपर एक आवाज़ रखते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है। नंबर 1, जितने बड़े पैमाने पर 10, 15, 20 हज़ार जो भी हमारे रियल एस्टेट एडवाइज़र वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके घरों के चूल्हे जलें। नंबर 1। नंबर 2, मुतासरीन के मसाइल हल हो। और नंबर 3, मार्केट बहाल हो। और वो इसी तरह हो सकती है, रोने से नहीं हो सकती, स्कैम से नहीं हो सकती कि नई आने वाली मैनेजमेंट डिलीवर करे। मेरी बातें तल्ख होती हैं, हक़ाइक़ पे मबनी होती हैं। अगर किसी भी दोस्त की दिल आज़ारी हो तो क़ब्ल वक्त माफ़ी चाहता हूँ, बुरा ना मनाइएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्लाट बेचूँ, ज़मीर ना बेचूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।